नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से करंट अफेयर के क्लास नोट्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके तहत मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आज जो भी हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और जो भी उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास आज की रहने वाली है आप सभी की, तो पूरा सहयोग दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो लातविया के हाल ही में समलैंगिक जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हैं आपके एडगर रिकेविक्स। एडगर रिकेविक्स जो हैं आपके लातविया के समलैंगिक आपके क्या हैं राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहाँ पर लातविया में कुल सीटों की संख्या अगर हम बात करें 100 है और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, तो साइमा कहते हैं। ठीक है, और ये यूक्रेन के प्रबल समर्थक हैं। ठीक है, कौन? एडगर रिकेविक्स। तो इसीलिए इनको क्या चुना गया है, लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है हाल ही में। और लातविया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 बाल्टिक देश हैं हमारे, उन्हीं में से एक है लातविया। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? बाल्टिक सागर से जिनकी सीमा लगती है उन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। तो लिथुआनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है ना। तो लातविया की जो राजधानी है वो है रीगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया कि बाल्टिक देशों में संख्या कितनी है? 3 है। ऐसे ही हमारा एक संगठन है जिसका नाम है क्वाड। क्वाड में हमारे 4 देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इसमें 4 सदस्य देश हैं। ऐसे ही आपको पता होगा सार्क, आपने पढ़ा होगा सार्क, है ना। तो सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं आपके। ऐसे आपने पढ़ा होगा आसियान। आसियान में कितने देश हैं आपके? 10, है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एक होता है हमारा 5 आई कंट्री। कौन सी? 5 आई कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। एक कनाडा है आपका, ठीक है, एक अमेरिका है, एक आपका न्यूजीलैंड है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक इंग्लैंड है। तो 5 आई में आपके 5 कंट्री हैं। ठीक है, 5 आई में कितनी है? 5 कंट्रियाँ हैं। क्वाड में आपकी 4 कंट्रियाँ हैं। एस्टोनिया यानी कि बाल्टिक देशों में आपकी कितनी कंट्रियां हैं? तो बाल्टिक कंट्रियां हैं आपकी 3। तो ये भी आपका रखना है। नवतेज कौर केस आपने जानते होंगे, समलैंगिकता अपराध नहीं है, आप सभी को पता है। होमोसेक्सुअल इज नॉट अ क्राइम। नवतेज कौर के तहत केस के तहत सामने आया था। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो राष्ट्रपति से रिलेटेड था, तो कुछ राष्ट्रपति से संबंधित आपके क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इनका आंसर देना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? मैं आपसे पूछूं जापान के राष्ट्रपति कौन है ना, जापान के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, इसके साथ साथ चाइना के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इस प्रकार से इनका आंसर देना है आपको। देखो, चीन के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है हमारे? सी जिनपिंग, है ना, छोटी आंखों वाले सी जिनपिंग। रूस के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? पुतिन साहब। इसके बाद बांग्लादेश के कौन है? शहाबुद्दीन चप्पू। कौन है? शहाबुद्दीन चप्पू। जापान के जो राष्ट्रपति इनका नाम है नारुहितो। नारुहितो। यूक्रेन के आप लोग जानते होंगे, इनका भी नाम क्या है? जेलेंस्की। और भारत के तो आपको पता ही है, हाल ही में नए बने थे 2022 में, 25 जुलाई 2022 को अपने पद की शपथ ली थी द्रौपदी देवी मुर्मू जी ने। ठीक है, और भारत की ये 15वीं राष्ट्रपति के रूप में सामने आती हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023। तो हाल ही में आपकी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है वैश्विक दासता सूचकांक 2023। जारी करता है इसका वॉक फ्री फाउंडेशन, है ना। और इसको कहा जाता है आधुनिक दासता, है ना। जो हमारी मॉडर्न क्या है, सेलिब्रिटी है, उसी को आधुनिक दासता के रूप में जानते हैं, यानी वैश्विक दासता सूचकांक के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के नाम पर जैसे किसी से जबरन मजदूरी कराना, श्रम कराना, बदुआ मजदूरी कराना, मानव तस्करी करना, ऋण देकर किसी को उत्पीड़ित करना, है ना। तो ये सब क्या है? एक प्रकार से दासता का ही रूप है। तो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है कि 5 साल में, यानी पिछले 5 सालों में 25% दासता में वृद्धि हुई है और 160 लोगों में से एक लोग क्या है, यहाँ पर दास बना हुआ है। सर्वाधिक दास अगर देखें तो कहाँ पर है आपके? उत्तरी कोरिया में है। सेकंड स्थान पर कौन है? इरिट्रिया। सबसे नीचे यानी सबसे कम दास आपके कहाँ पर हैं? तो स्विट्ज़रलैंड में।
160वें स्थान पर है आपका स्विट्ज़रलैंड, टॉप पर बॉटम पर है, यहाँ पर कोई भी दास नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। 159वें स्थान पर है आपका नॉर्वे। ठीक है, कौन है? नॉर्वे। देखिए 500 मिलियन लोग इसमें काउंट हुए हैं, इसमें 500 मिलियन लोगों की इसमें काउंटिंग की गई, सॉरी 500 नहीं, 50 मिलियन लोगों की इसमें काउंटिंग की गई है। और आप सभी को पता है G20 में टॉप पर कौन है? भारत। जो G20 के देश हैं उनमें टॉप पर कौन है आपका? तो भारत है। ठीक है, भारत में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी। हालांकि ये हमारे संविधान में बैन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चोरी छुपे ये कार्य होते ही, आप सभी लोग इससे परिचित ही होंगे। देखिए अब कुछ सूचकांक हैं आपके सामने, जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत की रैंक है 132। हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत की रैंक है 126। पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक है 180, बिल्कुल बॉटम स्थान पर है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 107। चुनावी लोकतंत्र में भारत की रैंक है 108। आतंकवाद में भारत की रैंक है 13। और जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक है 8वीं। ठीक है, तो ये कुछ सूचकांक थे आपके लिए याद रखने हैं। इनमें से कुछ सूचकांक आपको याद होंगे, जो ना याद हैं आप सभी लोग उनको इस प्रकार से बॉक्स में बंद करके अपने पेज पर लिख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए करंट अफेयर के साथ साथ आपको मैं आज स्टैटिक जीके का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ प्रदान होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको उसे भी देखना है। हम करंट अफेयर तो पढ़ेंगे ही, उसकी खोपड़ी में तो छेद करेंगे ही, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं जो सिंपली आपसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आप उसका आंसर गलत कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लर्न कराने की कोशिश करूँगा उन क्वेश्चनों को, तो बहुत ही पेशेंस के साथ उस आप चीज़ को देखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बेस्ट इंडियन ब्रांड्स कौन सा? 2023 बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 में जो 10वीं रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा ब्रांड रहा है? तो ये है आपका TCS, है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर गया है इस बार, और ये बेहतरीन ब्रांड इस साल की रही है। कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड के द्वारा ये जारी की जाती है बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की रिपोर्ट। ठीक है, और इसके टॉप पर कौन है? तो भारत की TCS कंपनी। सेकंड स्थान पर कौन है? रिलायंस। तीसरे स्थान पर है इन्फोसिस। चौथे स्थान पर है आपका HDFC एकमात्र ऐसा बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को हाल ही में क्या किया था? लॉन्च किया था। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक भी कौन सी है आपकी? तो HDFC बैंक है। हाइड्रोजन की खोज ये किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। ये सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र जो क्वेश्चन लाए गए थे आपके, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। भारी जल इसे D2O कहते हैं हम, है ना, और जो शुष्क बर्फ़ होती है आपकी उसे क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेस्ट कोयला, यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा था? बहुत सारे प्रकार के आपके 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जैसे एंथ्रेसाइट है, बिटुमेंस है, पीट है ना, लिग्नाइट है। तो उन सब में सबसे बेस्ट कोयला जो होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो बिटुमेंस भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे ख़राब जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? आपका पीट कोयला। ठीक है, पीट कोयला सबसे ख़राब श्रेणी में रखा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन में आपके लिए देखिए भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। लिबरेशन वॉर गैलरी कहाँ पर? बांग्लादेश में। ये लिबरेशन वॉर गैलरी क्या है? तो देखिए 1971 में मुक्ति के लिए एक संग्राम हुआ था, और इससे संबंधित जो भी आपके विशेष फ़ोटो हैं उनको इस गैलरी में क्या किया जाएगा? संजो कर रखा जाएगा। तो उसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है, लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश में। ठीक है, आप सभी को पता है 1971 में पश्चिमी पाक द्वारा क्या किया गया था? तो पूर्वी पाक पर हमला किया गया था, और उसके तहत उन्होंने क्या चलाया था? ऑपरेशन सर्च लाइट। जब ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया तो उस समय पाकिस्तान, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे याहा खान। इसके बाद आप सभी को बताया कि इसमें हेल्प की थी पश्चिमी पाकिस्तान जो था, इसमें हेल्प की थी इंदिरा गांधी जी ने, और इंदिरा गांधी जी ने चलाया था ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को, और 16 दिसंबर 1971 को आप सभी को पता है पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सर्च लाइट क्या है, ऑपरेशन आपका त्रिशूल क्या है, ऑपरेशन विजय क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? ढाका, और इसकी मुद्रा क्या है? टका। वर्तमान में यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? शेख हसीना। जैसा कि मैंने आपको बताया है
कि भारत और बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है। इस सीमा की लंबाई है 4096.6 किलोमीटर। और भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं, जैसे कि आपका असम है ना, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिज़ोरम है ना। तो ये 5 राज्य किससे लगते हैं आपके? ये 5 राज्य लगते हैं आपके बांग्लादेश से, जिसमें सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। 2 बार टच कौन सा राज्य करता है? असम करता है। और तीनों ओर से घिरा कौन है आपका? तो त्रिपुरा घिरा हुआ है। बांग्लादेश और भारत के मध्य कुछ ट्रेन चलती हैं, जैसे कि आपको पता है एक्सप्रेस ट्रेन, जैसे बंधन है, मैत्री है और एक है मिताली। ये तीनों किसके साथ चलती हैं? भारत और बांग्लादेश के साथ चलती हैं। भारत और बांग्लादेश, इसके मध्य हाल ही में एक डीजल पाइपलाइन है ना, इसको भी स्टार्ट किया गया था। डीजल पाइपलाइन को स्टार्ट किया गया था। और सुंदरबन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ही आपका निहित है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग याद रखना, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। जबकि ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। इन दोनों की ही संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, जो कि आगे चलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए मैत्री पाइपलाइन में बताया आपको, ये कैसी है? डीजल पाइपलाइन है आपकी। कैसी है? डीजल पाइपलाइन है, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। तो सारे फैक्ट बांग्लादेश से आप लोग याद रख लेना। आगे अगला क्वेश्चन है, फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन सौंपा है नेपाल को। ठीक है, और किसने सौंपा है आपका? तो ये है NPCH, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इसके द्वारा। NHPC इसके द्वारा इसे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फरीदाबाद में, नेपाल में प्रोजेक्ट निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन भेजा है, जिसके तहत 480 मेगावाट की आपकी क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऐसे ही नेपाल में हाल ही में आपका कौन सा बनाया गया था? अरुण 4, जो 695 मेगावाट का था, याद रहेगा। देखिए नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और हाल ही में नेपाल के जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कामिरीता शेरपा, इन्होंने 28वीं बार, कितनी? 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर फतेह हासिल की है। ठीक है, नेपाल में ही काठमांडू में आपका सार्क का हेडक्वार्टर है। किसका? सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में ही। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वे कौन हैं आपके? तो वे हैं राम सहाय प्रसाद, है ना, राम प्रसाद सहाय। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, फोर्ब्स की रिपोर्ट आप लोग जानते होंगे, इसमें सबसे मूल्यवान फुटबॉलर क्लब कौन सा है आपका, इसके बारे में बताया गया है। तो इस सबसे जो आपका मूल्यवान फुटबॉल क्लब है वो है रियल मैड्रिड। 6.07 बिलियन डॉलर, ये क्या है? इसकी कुल क्षमता है या इसकी कुल मूल्य है। सेकंड पर है मैनचेस्टर, यूके। किसका? यूके। 6 बिलियन डॉलर में है इसका कुछ। और टॉप 30 की ये रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें टॉप पर कौन है आपका? रियल मैड्रिड, है ना। जैसे कि आपको मैं बताऊं, फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ आपका कतर दोहा में हुआ था, 22वें नंबर का था ये, 2022 में ही हुआ था। और इसमें विजेता टीम कौन सी थी आपकी? अर्जेंटीना। कौन थी? अर्जेंटीना। यहाँ पर जो फुटबॉल थी, इस फुटबॉल का नाम क्या था? तो इस फुटबॉल का नाम था रहला। क्या नाम था? रहला। ठीक है, अल रहला इसका नाम था। और ये आपको याद रखना, कतर दोहा में इसको आयोजित किया गया था, अर्जेंटीना इसको जीता। और इसमें जो उपविजेता आपका वो था बेल्जियम। कौन था? बेल्जियम इसमें उपविजेता था आपका। नेक्स्ट देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। तो विश्व मौसम विज्ञान, देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला जो महासचिव बनी है वो कौन है? लिस्ते सावलो, सेलिस्ते सावलो। ये कहाँ की? अर्जेंटीना की है। और 4 साल के लिए WMO, है ना, वर्ल्ड वेदर साइंस ऑर्गेनाइजेशन का इसका क्या बनाया गया है? संगठन की ये पहली महिला सचिव बनाई गई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। देखिए कुछ फैक्ट है आपके लिए, ये काट दीजिए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। योगा दिवस 21 जून को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। और तेलंगाना दिवस मनाते हैं 2 जून को। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ महिलाओं की बात कर लेते हैं। जैसे हम WTO,
तो WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला। ये कहाँ की है? नाइजीरिया की है। हाल ही में NDB इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन है? तो वे बनी है डिल्मा रूसेफ। कौन बनी है? डिल्मा रूसेफ। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं सेबी, है ना, सेबी SEBI, तो सेबी की हेड कौन बनी है हाल ही में? तो बनी थी माधवीपुरी बुच। कौन बनी थी? माधवीपुरी बुच। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं महिलाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका OPS क्लीन अभियान। OPS क्लीन अभियान ये किसके द्वारा चलाया गया है? पंजाब के द्वारा, यानी पंजाब में इसको चलाया गया, पंजाब पुलिस के द्वारा। नशे के खिलाफ इसको चलाया गया है OPS क्लीन अभियान। अब ऐसे ही आपको कुछ प्रमुख अभियान याद रखने हैं जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था आपका यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था आपका अफ़गानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, हाल ही में सूडान में लड़ाई हो गई थी, तो इसके चलते ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में आए जो आपका तूफ़ान है हाल ही में, उसके चलते भारतीयों को और म्यांमार की सहायता करने के लिए इसे आयोजित किया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त आतंकवाद को कम करने के लिए INIA के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए चलाया गया था। ऐसे में आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूं कि ऑपरेशन माई सहेली किसके द्वारा चलाया गया था, है ना, ये भी आपको बताना है। माई सहेली ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था और क्यों चलाया गया था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुषों वाला किसने जीता है? तो जूनियर एशियाई हॉकी विश्व कप ये किसने जीता है आपका? तो ये है आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत ने इस पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। पहली बार जब ये 1998 में हुआ था तो इसे पाकिस्तान ने जीता था। भारत इसको चौथी बार जीत चुका है। कितनी बार? भारत चौथी बार इसको जीत चुका है। इसका आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। इसका आयोजन जो हुआ था वो ओमान में हुआ था। अब देखिए कुछ ट्रॉफियाँ हैं हाल ही में इनको जीता गया है। जैसे अंडर 19 T20 महिला विश्व कप किसने जीता? भारत ने। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? इंग्लैंड ने। IPL 2023 किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने। WPL 2023 किसने जीता? आपका मुंबई ने। हॉकी विश्व कप किसने जीता आपका? तो ये जर्मनी ने जीता। बीनू माकन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, मुंबई ने जीती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती। डूरंड कप आपका बेंगलोर ने जीता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बेशक छोटे छोटे लिखे हुए हैं लेकिन सीधे सीधे एक नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए सेल, है ना, इसे आप लोग जानते होंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? भारत में स्टील उत्पादन के लिए जानी जाती है सेल। इसके तहत जैसे बोकारो है ना, आपका राउरकेला है, जितनी भी आपकी स्टील निर्माण फैक्ट्रियाँ हैं, जो उत्पादन कारखाने आपके, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और हाल ही में इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो अमरेंदु प्रकाश बने हैं। कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। आप सभी जानते हैं कि इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो थी शोभा मंडल। कौन थी? शोभा मंडल। लेकिन अब इसके अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश। अब देखिए अध्यक्षों की बात आई है तो मैं आपको कुछ अध्यक्ष कराना चाहता हूँ, पूरी लिस्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ और एक बार आप सभी को रिवाइज़ कराना चाहता हूँ। तो आइए रिवाइज़ करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए क्वेश्चन है आपका, UNO में स्थायी प्रतिनिधि कौन है आपके? रुचिरा कंबोज। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? UU ललित। लेकिन 50वें जो मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं वो कौन है आपके? DY चंद्रचूड़। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़। एयर इंडिया की CEO कौन है? कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपके? राजीव कुमार। CBSE की अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपकी निधि छिप्पर। NCERT के हेड कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। SSC के हेड कौन है आपके? S किशोर। UGC के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? कर्डम मलेश्वरी। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? नीलोफर खान। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसकी कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। UPSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद। चलिए मुझे बताइए कि हाल ही में जो आपकी बड़ौदा यूनिवर्सिटी खुली है ना, गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है इसके पहले कुलपति कौन बने हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन बने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ उस सीरीज़ की तरफ जो सीरीज़ में आज आपको स्टैटिक जीके में कराने वाला था। बहुत अच्छी सीरीज़ है, आप सभी को बहुत काम आएगी और 50 क्वेश्चन मैं आपको इसमें आज कराने वाला हूँ। मुझे बताइएगा कि आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी
और इसकी चलते आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं आगे भी इस सीरीज़ को जारी रखूँगा। देखिए इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विश्व के सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा, काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे पूछा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा भी है, आपका प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, लंदन। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, रूस। इसी प्रकार से पूछा है आपसे कि सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नया भारत, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ कि करेक्शन जहाँ हुआ है उन पर भी हम ध्यान दें। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है, तो भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो अंटार्कटिका, यहाँ तो शून्य मान लो एक प्रकार से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, सिंगापुर। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, टोक्यो। भारत में कौन सा, मुंबई। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, चीन। 13 देशों की सीमाओं से इसकी सीमा लगती है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा महाद्वीप प्रायद्वीप कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप, ठीक है। अरब का प्रायद्वीप आपने देखा होगा। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा, इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, असम में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, ये भारत में है। सबसे लंबी नदी ये आपकी नील नदी है जो कि मिस्र में पड़ती है, और नील नदी को ही मिस्र का वरदान भी कहते हैं। सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील देश में बहती है। और आप सभी को याद रखना सबसे बड़ी, चौड़ी व बहाव की दृष्टि से। लेकिन आपसे पूछे सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो ये है डी नदी। लेकिन मैं पूछा आपसे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाती है आपकी नील नदी, है ना। लेकिन सबसे छोटी नदी पूछे आपसे तो कौन सी आती है, डी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, सबसे बड़ा सागर तो दक्षिण तीन सागर। सबसे विशाल उपसागर तो हडसन उपसागर। सबसे छोटी पक्षी तो कौन सा है, हमिंग बर्ड। सबसे लंबी सहायक नदी तो मैंडेरा नदी, अमेज़न की सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है मैंडेरा नदी, ठीक है। कौन सी है, मैंडेरा नदी, अमेज़न की सबसे लंबी सहायक नदी है मैंडेरा नदी। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, राइन नदी, जर्मनी में बहती है। अंतरह सागरीय नदी कौन सी है, तो क्रोमवेल धारा। नेक्स्ट, सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना, रूस में। सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, तो कील नहर। लेकिन आपसे पूछे सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो राइन नदी। लेकिन सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, कील नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ये कहाँ पर है, रूस में, ठीक है। कैस्पियन सागर ये कहाँ पर है, आपकी रूस में। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ये कैस्पियन सागर आई थिंक कजाकिस्तान में है, ठीक है, कजाकिस्तान करिएगा इसे। नेक्स्ट, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। झील के अंदर झील ये मैनुटी झील कनाडा में है। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टिटिकाका झील, नौकायान यानी आपकी कैसी है, बोट वाली। सबसे बड़ा लैगून तो लेओगा डांस पेटोस ब्राज़ील में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना साल्टो एंजल यानी एंजल जलप्रपात कैरोना नदी पर है आपका, वेनेजुएला में। सबसे चौड़ा जलप्रपात तो खोन जलप्रपात लाओस में है, ठीक है। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य तो डेविस जल डमरू मध्य, ग्रीनलैंड और वेफिन की खाड़ी के मध्य। सबसे सकरा जल मध्य डमरू तो यूनान और यूबिया के मध्य है। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है ये। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, देखिए सबसे विशाल जल संधि तो सबसे विशाल जल संधि कौन सी, टर्टर जल संधि, रूस और सखालिन द्वीप के मध्य। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड और वेफिन की खाड़ी के मध्य। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय, नेपाल में स्थित है, आप सभी लोग जानते होंगे। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, हिमालय पर सबसे ज़्यादा आपकी ऊंची क्या मिलती है, चोटियाँ मिलती हैं हिमालय पर, ग्रेट हिमालय पर जो कि एशिया में स्थित है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंचा पठार ये पामीर का पठार है, और सबसे नीची पहाड़ियाँ ये आपके बुकेट टॉमसन बोर्नेई में स्थित हैं, ठीक है। तो ये आज आपके कुछ क्वेश्चन थे जो संबंधित थे आपके किससे, स्टैटिक जीके से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने 50 क्वेश्चन स्टैटिक जीके किए और बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन किए और रिलेटेड क्वेश्चनों को भी मैंने रिवाइज़ किया, ठीक है। तो चलिए
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से कल इसी समय पर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।